जी, हमने घर में शैम्पू बनाना है। बिल्कुल। और ये शैम्पू सब ऐसे ये नहीं है आपके लिए कि मुझे मेरे ड्राई बाल हैं तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर ये नहीं कर सकती, या मेरे उसमें मुझे क्या करना है। सिर्फ हमें छोटी छोटी सी टिप्स को चेंज करना है और बेसिक हमारा ये होगा। केमिकल फ्री शैम्पू होगा। केमिकल फ्री 100% ऑर्गेनिक। 100% आपने जब खुद से बना रहे हो तो फिर तो वो आप तो श्योरिटी है ही है ना कि वो सही है। इंग्रेडिएंट्स बता दें, क्या क्या चीज़ें हमने शामिल करनी है। देखिए सिंपली हमारे पास है ये सिकाकाई। ठीक है। और ये है हमारे पास सिकाकाई। ये ड्राई फॉर्म में लेनी है। ये ड्राई मिलती है। ये रीठा है जी। ठीक है। जिसने हमारी झाग बनानी है। अच्छा, ये क्या करेगा, ये हमारा करेगा, इसने काम करना है हमारे लिए। जैसे हमारे पास वो यूज़ करते हैं हम कंडीशनर। अच्छा, ये हमारा कंडीशनिंग का भी काम करेगा और बालों को ब्लैक कलर में भी लेकर आएगा। और ये झाग बनाएगा। ठीक है। आंवला और उसके रीठा, और ये है आंवला। ठीक है। आंवला ये ड्राई किया हुआ है, होता तो ये ग्रीन कलर का है। कोशिश करेंगे जब सीजन हो तो खुद से इसको ड्राई करके रखें। ठीक है। आंवला, रीठा और सिकाकाई मेन बेसिक जो है शैम्पूस की वो ये है। ठीक है। आपने इनको उसके अलावा जो आपने इसके अंदर ऐड करना है उसमें आप ऐड करोगे ये मेथी दाना। ठीक है। मेथी दाना ऐड करेंगे। अब आपको प्रॉब्लम है, खुश्की भी है, इचिंग भी है, लाइसिस का भी प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो उसके लिए बेहतरीन है हमारे पास नीम के पत्ते। ओके। हम इसमें नीम के पत्ते भी ऐड करें। जुएं भी खत्म हो जाती हैं। जुएं भी खत्म करेगा। ठीक है। तो ये घर का प्रॉब्लम। ठीक है। हम लोगों को अभी वैसे भी अगर आप नीम के पत्तों से अगर बाल धो रहे हो ना तो भी आपको इफेक्टिव है। ठीक है। ठीक है। अब हमने शैम्पू की फॉर्म में लेकर आना है तो क्या करें, इक्वल क्वांटिटी। ठीक है। तीनों चीज़ों की इक्वल क्वांटिटी आपने ले ली। आपने इसको जब भी हमने शैम्पू कोई भी बनाना ना हर्बल, आपने उसको लोहे के बर्तन में भिगोना होता है। ओके। लोहे की कढ़ाइयाँ घर में अच्छा, मिल जाती हैं। अलग-अलग भिगोना है कि तीनों को इकट्ठा? ओके, तीनों इकट्ठे लें। बिल्कुल इकट्ठे भिगोएं जी। और साथ में आंवला, हमने रीठा, सिकाकाई और हमारे इस इतनी क्वांटिटी में ये तीनों चीजें आप ले लें और बराबर वजन के साथ लेके आप इसको स्टील के बर्तन में नहीं लोहे के बर्तन में जी इसको और इसके अंदर हमने मेथी दाना डाल। ये मेथी दाना हम लोगों ने तकरीबन इतनी हमने 2 चम्मच 2 टेबलस्पून हम 2 चम्मच के करीब। जी। अच्छा, ये जेल फॉर्म बन जाती है ना मेथी दाने की। हाँ, तो आपने ये सारा कुछ कर लिया। ठीक हो गया। रात को अपने भिगोया। नीम के पत्ते भी साथ भिगोने? नहीं, वो हम लोग सुबह डालेंगे। रात को भिगो लिए हम लोगों ने। ठीक है। फिर हमने इसको कुछ देर के लिए पका लेना है। अच्छा जी। ठीक है। आप उसी पानी को जिसमें भिगोया उसको चूल्हे पे चढ़ा देना। थोड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल दें। वो अच्छा सा और पक जाएगा उसका। अच्छा, उसको आप स्टेन करें और नहीं, जब पक जाए तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना। आधा पानी लेना है आपने कि मतलब जब वो आधा रह जाए? हाँ जी। ठीक है। जितना आपने चूल्हे पे चढ़ाया उससे जब आधा हो जाए तो उसको उतार लें। उससे जब उतारने से पहले आपने नीम के पत्ते डाल दें। ये डंडियों समेत है, दिखाइएगा। जी। चले। नहीं, कुछ उतरी भी हुई हैं, कुछ पत्ते भी हैं जो मैंने खुद ड्राई किए इनको। ये ले जी नीम के पत्ते। अच्छा, ये बिल्कुल हमें लगता है ना ये तो बिल्कुल सूख गए हैं। तो पत्ते बिल्कुल। अच्छा, इस तरह ही आप एक मुट्ठी डाल दें। हाँ जी, एक मुट्ठी आपने डालना है। ठीक हो गया। ताकि इसका भी थोड़ा सा गर्म पानी में रह जाएगा। ठीक है। फिर आपने इन सबको ना स्टेन कर लेना। ओके। आपका शैम्पू रेडी। अच्छा, जेल फॉर्म में बन जाएगा जैसे शैम्पू वाली फॉर्म? नहीं, ये थोड़ा लिक्विड ही में रहेगा। ठीक है। ये इतना ज्यादा वो नहीं, क्योंकि जब हमने उसको जेल फॉर्म में ये लिक्विड जेल फॉर्म में बनाना है तो फिर हम इसमें फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके। लेकिन वो फिर और रेमेडीज में हमारी तसल्ली होती है ना कि जब तक झाग नहीं बनेगी, वो जेल फॉर्म नहीं बनेगी तो वो शैम्पू ही नहीं होगा। लेकिन इसको हमने लगाना किस तरह है? हम लोग इस तरह नहीं कर रहे होते कि जैसे हम लोग नहाने चले गए थे, बालों में हमने उंडेला और धो के तो बाहर निकला ही नहीं। अच्छा, इसको भी लगाने का एक मेथड है ना। चलिए जी। आपने क्या करना है, आपका सारा रेडी हो गया, आपने एक बॉटल में डाल लिया। आपके नॉर्मल हेयर हैं, इट्स ओके। आपने इसी तरह ही अपने बालों के इसमें जड़ों में लगाना। ठीक है। रूट्स में लगाएं। शावर में डाल लें। शावर में डाल लें, खोलते जाएं बालों की और लगाते जाएं, स्प्रे करते जाएं। ठीक। आपने लगा लिया, आपने अच्छी तरह से उसका मसाज किया, आधा 10-15 मिनट की उसको छोड़ दें। ठीक है। और जाके वॉश कर लें। ग्रेट, सिंपल। ये होममेड शैम्पू है और इसको आपने यूज़ किस तरह करना है? आप शावर गन कोई भी ले लें, स्प्रे वाली बॉटल ले लें, उसमें डाल के अपनी रूट्स में सारा, जिस तरह हम आम तौर पे नहाने से पहले ऑयलिंग करते हैं जी, सारा अच्छी तरह स्प्रे करके बिल्कुल आपके बाल आप गीले महसूस हो रहे हो, बिल्कुल ट्राई कर लें बालों को। हाँ जी, अच्छे सा लगाएं, अच्छे से, नहीं जितना आप चाह रहे हो आप उतना लगा लें। ठीक है। लेकिन लेकिन आपकी रूट्स पे जाए। अगर आपको बहुत ज्यादा झाग चाहिए तो रेठे आप ज्यादा कर लें। ओके, ये क्योंकि ये झाग है। ठीक है। लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी मेरे अब अगर सम टाइम होगा आपको फील आ रहा होगा कि शायद ना, हाँ, अगर आपके ऑयली बाल हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने उसमें लेमन ऐड करना है। ठीक है। ऑयली बहुत ज़्यादा है, आप लेमन ऐड करके फिर एप्लीकेशन दे दें। ठीक है। ठीक है। अब अगर आपके नॉर्मल हैं
इट्स ओके। हाँ, अगर आपके सेंसिटिव हेयर है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जोजोबा ऑयल ऐड कर लें। ठीक है, जोजोबा ऑयल जोजोबा ऑयल ऐड करें, चलेगा। अगर आपके पास आपकी कुछ खुश्की है थोड़ी सी, आप उसमें रोजमेरी ऐड कर सकते हैं। आपका एक बड़ा मसला है, जहाँ आप खड़े हो आपके बाल गिर रहे होते हैं, लोगों के इतने बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए हेयर डाई कराते हैं, फिर खाना भी पड़ेगा। आप जैसे मैं खुद खा रही हूँ, मैं ये मेथी दाना, अच्छा, ये मेथरे हैं, ये मेथी दाना है, क्योंकि इन दोनों की शक्ल मुख्तलिफ होगी। ये बहुत बारीक होता है। गरम तो नहीं होता ये? नहीं, गरम नहीं होता। कितनी क्वांटिटी? जैसे हम लोग अभी मैं सिर्फ हाफ टी स्पून लेती हूँ रात को भिगोके। ठीक है, सुबह इसको हल्का सा एक गरम कप पानी में रख दूं? जी, ठीक है, उतनी बस आप पी लें। अच्छा, उसको स्टेन करने के साथ ही आप उसको? नहीं, इसको खाना भी है। अच्छा, इसको खाना भी है। क्या फायदे हैं इसके? इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके इतने फ़ायदे हैं कि मेरे बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही थी। अच्छा, इसने बचाया, मेथी दाना, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों की ग्रोथ सेट हो गई। मेरे बाल नहीं गिरते और मेरे माशाल्लाह बहुत प्यारे बाल। जबरदस्त।